जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम 2026 का जो आपका हुआ है, उसके अंदर एनवायरनमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन का डायरेक्ट सोर्स आपका क्या है, कहाँ से वो क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन ईजी थे, क्या क्वेश्चन टफ थे आपके, और क्या आने वाले एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सीएपीएफ एसी एग्जाम 2026 में एनवायरनमेंट सेक्शन के 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जिसमें से आप 3 से 4 क्वेश्चन जो है ईजिली आप कर सकते थे, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है देखने को मिले। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। जनरली जो है इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया था, बट इस बार जो है यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका आंसर ए होगा यहाँ पे। नेचुरल सिलेक्शन कैन ओनली ओकर इफ देयर इज नो वेरिएशन अमंगस द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। यहाँ पे जो है आपका हेरिटेबल वेरिएशन होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है और ये यहाँ पे पूछा हुआ है आपका, ठीक है। बाकी के जो स्टेटमेंट दिए हैं ये भी आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पे। बायोलॉजी का चैप्टर 6 है आपका ये, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 87, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर था। कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी टॉपिक है और बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते थे। न्यूज़ में था एक्चुअली ये, ठीक है। ये जो आपका आई थिंक सितंबर के महीने में 2025 को जो है इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरा आर्टिकल आया था आपका द हिंदू में, ठीक है। इंडिया नीड्स मोर फोकस ऑन रीच SDG 3 क्रूशियल गोल, ठीक है। तो उस रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अब यहाँ पे SDG 5, 13, 15 और 16 दिए गए हैं। तो ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, 19 सितंबर को जो प्रॉपर हमने पूरा आर्टिकल डाला था, सारे के सारे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे डाले हुए हैं। अब एक चीज़ आप समझना, यूपीएससी है ना, जो मुझे इस एग्ज़ाम के बाद फील हुआ दोस्तों, वो ये है कि यूपीएससी अब वो टाइम जो है यूपीएससी के एरा में चला गया है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठा के पेपर आपको दे देगा और आप खुश होकर पेपर में ज़्यादा नंबर ले आओगे। नहीं, एनालिटिकल थिंकिंग अगर आपकी नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है अभी वो डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 आपका बोलता है लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, लाइफ ऑन लैंड। अब एक चीज़ समझिए, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा लैंड को जो है हम जैसे रेडिएशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लैंड के बारे में हमने पढ़ा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा। तो वर्ड जो है लैंड इज रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेजिंग फॉरेस्ट, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, हाल्टिंग एंड रिजर्विंग लैंड डिग्रेडेशन। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू व्हाट, लैंड ओनली, ठीक है। इससे पहले वाला जो है लाइफ बिलो वाटर, इसमें आपके सारे इकोसिस्टम जो वाटर से रिलेटेड है वो आ जाएंगे। क्लाइमेट एक्शन जो है इससे रिलेटेड अलग चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल 15, ठीक है। और ये हमने जो है टेलीग्राम में प्रॉपर इन्फॉर्म करके सारा आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिलेटेड यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर इन सीटू एक्स-सीटू जो है प्रॉपर दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होती है। नेचर रिजर्व जो है दूसरी जगह पे एक आपको देखने को मिलेगा, ये एनसीईआरटी में शायद नहीं है, किसी और बुक का या कहीं और यूट्यूब से मैंने गूगल से ढूंढ के निकाला है, ठीक है। बट कंपेरेटिवली ये वाला क्वेश्चन ईजियर था अगर आपको बेसिक पता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, राइट। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटाट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई इन सीटू कंजर्वेशन जो है आपका वो ये एक्चुअली आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर टू द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटाट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट है आपका नेचर रिजर्व्स आर द एरिया स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये भी सही है। कॉमन सेंस बता रही है कि भाई नेचर के जो रिजर्व होते हैं वो एरिया होते हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। और लास्ट है आपका कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेजर, ठीक है। सिंपल 2 वर्ड है आपके, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब वो है जहाँ पे भी एनिमल रहते हैं उनको नेचुरल हैबिटाट के अंदर रखा जाए। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क है आपका, वहीं पे एनिमल रहते हैं, वहीं पे ये रह लेते हैं, घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। एक्स-सीटू क्या है, कई एनिमल ऐसे होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या उनकी जनसंख्या कम हो गई है या कोई बीमारी फैल गई है, तो उनको प्रॉपरली नेचुरल हैबिटाट से हटा के जो एक पर्टिकुलर जगह रखा जाता है जिसमें मॉनिटरिंग कंडीशन में जो है उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 and 2, ठीक है। तो कंपेरेटिवली और क्वेश्चनों के मुकाबले काफ़ी ईजी था आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी ये तो हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स-सीटू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी इंडिया, ये सारा जो है हमने प्रॉपर अपने नोट्स के अंदर जो कवर किया है। हालांकि अब आप बिल्कुल एक एक वर्ड जो है ढूंढने चलोगे वो आपको जो है नहीं मिलेंगे फॉर श्योर, ये किसी के उसमें भी नहीं मिलेंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ इट इज़ ऑल एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, वट एवर यू हैव रेड इन योर नोटबुक्स एंड एनसीईआरटीज, उसी का एप्लीकेशन जो है पूछा गया है, ठीक है।
तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90। अब ये यूट्रोफिकेशन के ऊपर पूछा है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी से उठाया है, यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर स्पॉटिंग लिटिल लाइफ। Eutrophication take place in young lake when the water is cold and clear. Eutrophication is caused by nutrient enrichment in water bodies. ये वाला तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखेंगे वाटर इज कोल्ड लिखा हुआ है एंड क्लियर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो ये है आपका, तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यूट्रोफिकेशन जो है हमने कोर्स के अंदर जो है फाउंडेशन बैच जो था पूरा का पूरा जो है डिटेल में पूरा समझाया था, क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आपका बनता है। हालांकि जो कोल्ड वाली लाइन है ये वहाँ पे गिवन नहीं थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पूरा ही हर एक वर्ड बाय वर्ड हमने पढ़ा दिया, नहीं, ठीक है, बट स्टिल आप क्वेश्चन जो है इजिली आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ये क्वेश्चन जो है अगेन मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंगली लगा, ईजी है कंपेरेटिवली, बट हमने सोचा नहीं था कि कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द अर्थ इज द ओजोन होल प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व इन द स्ट्रेटोस्फेयर? इक्वेटोरियल रीजन, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अगर आपने देखा होगा वेन एवर वी टॉक अबाउट ओजोन लेयर, आपने बहुत बार ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, बहुत बार वीडियोस देखी होंगी ओजोन के बारे में, ठीक है। CFCs के बारे में चलती रहती हैं चीज़ें कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये है, वो है, ठीक है। बहुत बार जो है ओजोन होल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। इट इज़ और रिलेटेड टू व्हाट? अंटार्कटिका। वहीं पे जो आपका ओजोन होल है उसी में जो है इशू चल रहा है आपका CFCs वगैरह इन सब की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टली आपका ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर लिखा हुआ है, यहाँ पे ओजोन होल इज़ द एरिया अबव अंटार्कटिका वगैरह सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका अगेन कोर्स के अंदर, ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर लेक्चर नंबर आई थिंक 8 या 9 है, उसमें पूरा हमने एक वीडियो भी डाल के बताया कि ओजोन लेयर का क्या है और अंटार्कटिका प्रॉपरली वहाँ पे जो दिखाया गया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं आपको जाके अगर देखना है तो, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है आपके एनवायरनमेंट के पूछे गए थे, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टफ होता क्योंकि जनरली इस तरीके, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, दिस वन, ये वाला 86 क्वेश्चन, जनरली इस तरीके का क्वेश्चन बच्चा प्रिपेयर नहीं करता है, बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा टफ है। SDG वाला इजीली आप कर सकते थे एक क्वेश्चन, ये वाला जो है नेक्स्ट आप ये वाला भी कर सकते थे, IN-SITU वाला, ठीक है, 2 क्वेश्चन। उसके बाद आप जो है कैप्टिव ब्रीडिंग वाला भी, सॉरी ये तो दूसरा ही है, यूट्रोफिकेशन वाले भी आप इजीली कर सकते थे 3 क्वेश्चन, और ओजोन वाला जो है ये भी कर सकते थे 4 क्वेश्चन। यानी कि 5 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आए हैं, 5 में से आप जो है 4 क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। अगर 4 भी नहीं कर सकते तो 3 तो गारंटीड आप कर ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 3/5, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट वीडियो बताइए कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लेके आएँ, जल्दी से जल्दी उस वीडियो का एनालिसिस करेंगे और फिर जो है 2027 के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।